जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों चलिए आज इंग्लिश के सेकंड क्लास की बात करते हैं। सेकंड क्लास में हम क्या सीखेंगे? देखिए पिछले क्लास में हम क्या सीखे थे, जो हिंदी के अल्फाबेट हैं उसको इंग्लिश में लिखना पढ़ना सीखे थे, ठीक है। तो आज जो है जो हिंदी के 12 खड़ी हैं उसको इंग्लिश में लिखा कैसे जाता है या कैसे पढ़ा जाता है उसको मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहें निरंतर, मैं जल्द ही आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना सिखा दूंगा। तो चलिए आइए बिना देरी करते हुए हिंदी के जो 12 खड़ी हैं उसको इंग्लिश में लिखना सीखते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको इन मात्राओं का ध्यान तो होगा, ठीक है, इन सब की मात्राओं का ध्यान होगा। अब मात्रा भी आपको यदि नहीं याद है तो पिछले क्लास में मैं कराया था, बट आप ध्यान दीजिए। देखिए अ में से कुछ अलग कर पाएंगे नहीं, तो यानी इसमें कोई मात्रा होती है नहीं होती, तो थोड़ा सा मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। आ के लिए आ की मात्रा ऐसे होगी, ठीक। छोटी ई की मात्रा किधर से होती है बताए थे, इस ये वाला से मात्रा इधर उठा लाइए। बड़ी के लिए इसका अपोजिट इधर से, ठीक। छोटा की मात्रा इधर से, बड़ा की मात्रा ऐसे, री की मात्रा के लिए ऐसे होगा, ए के लिए ऐसे, आई के लिए ऐसे, ओ के लिए एक डंडी एक टोपी, औ के लिए एक डंडी दो टोपी, ठीक। अंक में तो सिर्फ यही है आपका, अंक की मात्रा क्या है, यही तो है। और की मात्रा आपकी दो बिंदी, ठीक। ये मात्रा को ध्यान रखेंगे तभी तो 12 खड़ी हुई मात्राओं को पहचान पाएंगे, तभी तो उसी अनुसार आप इसकी मीनिंग को लिख पाएंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, चलिए क है, क में कोई मात्रा लगा नहीं तो यानी क्या हो गया, के हो गया। का लिखा है तो के में आ की मात्रा यानी ए लगा दीजिए या डबल ए लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका गलत नहीं होगा। के ऐसे का हो गया। अब देखिए क पे छोटी मतलब यानी इधर से लगे यानी आई लगेंगे, के तो होता है का, उसमें क्या लगेंगे आई लगा देंगे, आई लगा देंगे, क्या हो गया के आई हो गया, ठीक। आई इधर के। क पे बड़ी की मतलब बड़ी की मतलब यहाँ बड़ी के लिए डबल ई का यूज करते हैं तो के डबल ई, ठीक है, के डबल ई की हो गया। कु का क्या होगा, के यू, मात्रा को ध्यान देंगे। यू के लिए क्या है, यू, यहाँ देखिए ऊ के लिए यू का यूज तो के यू, यहाँ देखिए वाई लिख रहा था के यू, ठीक। अब इधर ये बड़ा ओ है ना, बड़ा ओ के लिए डबल ओ यानी के डबल ओ, के डबल ओ। अब क्या के है, क्री नहीं दे, के है। यहाँ देखिए ए की मात्रा है तो ई यानी के ई। यहाँ क्या करेंगे, आई लिखा है, आई की मात्रा के लिए किसका यूज करते हैं, ए आई का यूज करते हैं। ए ई का कर दें तो ए आई कर दीजिए, के ए आई क्या हो गया, आसान है ना। चलिए इधर देखिए ओ की मात्रा तो ओ के लिए किसका यूज, ओ यानी के ओ हो गया। क के लिए देखिए के तो क का होता है, आओ के लिए किसका यूज, ए यू का, तो के ए यू का हो गया। आएंगी इजी है ना इंग्लिश। आइए कौन के से तो का होता है, अंक की मात्रा के लिए क्या ए एन, तो के ए एन हो गया। कह के तो है ही, के से का तो है, आ के लिए किसका यूज करते हैं तो क्या कर देंगे ए एच, कहा यहाँ के ए एच कह हो गया। इजी है ना। देखिए के से क, के ए से का, के आई से की, के डबल से की, के यू से को, के डबल से कु, के ई से के ए आई से का, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कं, के ए एस से कह। इजी है। चलिए आगे आइए कुछ और दिखाते हैं। ख का तो के एस से ख होता है, के एच ए से खा हो जाएगा। इसी प्रकार के एच आई से खी, सेम देखिए के एच डबल ई से खी, के एच यू से खू, के एच डबल ओ से खू। मात्रा को ध्यान दीजिएगा, बस खे है तो के एस से ख होता है, ई, ए की मात्रा लगाना, ए की यानी ई, एच ई खे। खे के एच ए आई खे, खो के एच ओ खो, खाओ के एच ए यू खाओ। यहाँ देखिए खंग के एच ए एन खंग, खह के एच खह, यहाँ के एच ए एच, ठीक है, के एच ए एच, कोई दिक्कत नहीं, इजी नहीं। देखिए के से ख, के एच ए से खा, के एच आई से खी, के एच डब्ल्यू से खी, के एच यू से खू, के एच डब्ल्यू से खू, के एच ई से के खे, के एच ए आई से खे, के एच ओ से खो, के एच ए यू से खाओ, के एच ए एन से खंग, के एच ए एन ए एस से ख। आसान है नहीं है, आसान है। तो ऐसे चलिए ग का बना लीजिए, ठीक है। ऐसे मैं सारे का बनाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक। मैं कुछ इंपोर्टेंट का आपको बना देता हूँ, बाकी आप सब कर लीजिएगा, ठीक। जैसे ग का लिख दिया हो तो ग का कर लीजिए। जी से ग होता है, जी ऐसे क्या हो गया गा, जी आई से गी, जी डबल से गी, जी यू से गु, जी डबल ओ से। मात्रा को ध्यान दीजिएगा, बड़ा हो गया तो क्या लिख देंगे, बड़ा हो यानी डबल ओ लिख देंगे, ठीक। गी, जी ई से गे, जे ए आई से गए, जी ओ से गो, जी ए यू से गौ, जी ए एन गन, जी ए अ ग। इजी नहीं है ना। तो ऐसे आपका लिखा रहेगा घ घा घी घी घू घू घे घे घू घाऊ घंग, तो आप कर लेंगे ना। ओके, उम्मीद करते हैं हम क्या कर लेंगे, कर लेंगे। कुछ हम आगे और कराते हैं, चलिए बने रहिए।
तो चलिए आगे कुछ और करते हैं। देखिए च च के लिए किसका यूज करते थे, सी एच, किसका, सी एच। तो चा लिखा है तो सी एच ए चा, ची तो सी एच आई ची, बड़ी लिखा है तो डबल ई लगाइए, सी एच से च होता है, छोटा वो लिखा तो यू लगाइए, सी एच तो होता है च का, बड़ा वो लिखा तो डबल ओ लगाइए, सी एच च का होता है ए के लिए ई लगाएंगे, सी एच ए चे, सी एच ए आई च हो गया, सी एच ओ चो हो गया, सी एच ए यू च हो गया, सी एच ए एन चन हो गया, सी एच ए एच क्या हो गया, चह हो गया, क्या हो गया, चह। ये जी ने देखिए च च ची ची चु चु चिचा चुचो चन चह, है कि नहीं, मजा आ रहा है। देखिए सी एच से च, सी एच ए से चा, सी एच आई से ची, सी एच डब्ल्यू से ची, सी एच यू से चु, सी एच डब्ल्यू से चू, सी एच ई से चे, सी एच ए आई से चे, सी एच ओ से चो, सी एच ए यू से चौ, सी एच ए एन से चंग, सी एच ए एच से चह। इजी नहीं है, देखिए वही इस पे ज ज जी जी जु जु जि ज जु जो जन जह, मजा आ रहा है। आइए कोई दिक्कत नहीं। जे से क्या होता है, ज होता है तो जे ए से जा, जे आई से जी, जे डबल ई से जी, जू है तो जे यू से जू, जे डबल ओ से जू, जे ई से जे ए आई से जय, जो लिखा तो जे ओ से जू, जो जे ए यू जो जम, जे ए एन जन, जे ए एच जह, जे ए एच एस जह। इजी नहीं, देखिए है ना इजी। आगे चलिए ट ट टी टी टू टू टे टे टू टो टन ट, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे अब सारे का क्या करेंगे, करते जाएंगे, हम कुछ करा देता हूँ, ऐसे मैं कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो आगे चलिए ट, टी से ट होता है, टी से ट, टी ए से टा, टी आई से टी, टी डबल ई से टी, टू, टू टे के लिए बताइए, ए की मात्रा है, टैग में क्या होगा, ए आई, आई की मात्रा होती है, टो के लिए क्या होगा, वही टाउ के लिए, टंग के लिए टी ए, टह के लिए टी ए एच। कितना आसान है लिखना, है कि नहीं, इजी है ना, इजी है, देख लीजिए चा ची ची करा दिए पूरा, ज ज जी 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 जी, फिर ट ट टी 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 टू ये करा दिए आपका, ठीक है। तो इसी प्रकार के आप सब क्या करेंगे, करते चले जाएंगे, ठीक। ऐसे मैं कराऊं यदि, अब मैं क्या करूंगा, अब इससे आगे आप क्या करेंगे, खुद करेंगे, ठीक है। तो लिख लेंगे किसी भी अक्षर के, उसके 12 अक्षर में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद उसका इंग्लिश बनाने का प्रयास करेंगे। नहीं आता तो आप हमसे फिर संपर्क कर सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आप उम्मीद करते हैं बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ पहले लेटर को ध्यान देना, वो किससे होता है, ठीक। उसके बाद मात्राओं को ध्यान देना, मात्रा के लिए आपको सीधे स्पष्ट रूप से क्या हो रहा है दिखाई दे रहा है, आप इसको कंटेस्ट कर लीजिएगा, आपको लिखना क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब मैं कुछ आपको इंग्लिश लिखाना सिखाता हूँ, ठीक है। तो चलिए आइए कुछ शब्द हैं उसको इंग्लिश में बनाने का प्रयास करते हैं, आपको कुछ सिखाता हूँ, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। देखिए रवि लिखा है, क्या लिखा है, रवि, तो आर है, ठीक है, इसमें और छिपा हुआ है यानी ए लगाएंगे, आर ए हो गया, ठीक है। वह किससे होता है, वी से भी होता है, डब्ल्यू से भी होता है, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगे आप लगाइए। देखो तो मोस्टली वी का ही यूज करते हैं, तो वी लगा दिए वह का। अब देखिए मात्रा किसका लगा, इधर से लगा, यानी छोटी की मात्रा लगा, छोटी के लिए किसका यूज करते हैं, आई का, तो यहाँ क्या लिख देंगे, आई, आर ए वी आई। देखिए उम्मीद करते हैं आपको लिखने आ गया, समझ रहे। रवि, रवि की इंग्लिश क्या होगी, आर ए वी आई। अब ये कवि के लिए के ए वी आई, सेम के ए वी आई कवि, ठीक। छवि के लिए सी डब्ल्यू एस से छ होता है, सी डब्ल्यू एस से छ होता है, फिर सी डब्ल्यू एच ए वी आई छवि हो गया। कोई परेशानी है नहीं ना, आसानी से लिखने आ रहा है ना, आपको समझ में आ रहा है। देखिए अब देखिए देवी लिखा है, क्या लिखा है, देवी, तो डी से द होता है, लेकिन ई की मात्रा दी है, ए के लिए ई का यूज करते हैं, तो डी ई यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए वह आया, वह तो सारे में आया, वह के लिए किसका यूज किया, वी का यूज किया, ठीक। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, सर डबल ई लिखा है, क्या लिखा है, ए बड़ी ही लिखा है, कहाँ है, यहाँ। तो देखिए बड़ी के लिए दो का यूज करते हैं, डबल ई का भी यूज करते हैं और आई का भी यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन आप पकड़ेंगे, किसको प्रोनाउंसिएशन की, उसको उच्चारित कितने समय, देखिए देवी, देवी नहीं बोल रहे, देवी नहीं बोलते, क्या बोलते, देवी, देवी यानी कम समय के लिए उच्चारित करते हैं, इसलिए यहाँ डबल ई का यूज ना करके आई का यूज करते हैं, किसका, आई का, डी ई वी आई ही लिखते हैं, देवी के लिए क्या लिखते हैं, डी ई वी आई लिखते हैं, ठीक। उम्मीद करते हैं आपका कंफ्यूजन क्या हो रहा है, दूर हो रहा होगा, ठीक। चलिए आइए इधर राधा, तो र के लिए बताए थे क्या, आर। अब देखिए आर की मात्रा लगा, आर के लिए क्या ए का यूज करते हैं या डबल ए, तो आर ए मोस्टली यूज किया जाता है। रा हो गया धा, डी एस से ध होता है, इसमें ए का यूज करेंगे, तो आर की मात्रा के लिए होगी, यानी आर एस से क्या हो गया, रा हो गया, डी एच ए से क्या हो गया, धा, यानी राधा की इंग्लिश क्या होगी, आर ए डी एच ए। उम्मीद करते हैं लिखना आ रहा है, ठीक। चलिए बने रहिए भैया और समझ में आएगा। देखिए क्या लिखा, कान्हा, तो के से क होता है, ए लगाएंगे क्या हो गया, का, एन आधा,
आधा न दिया ना, आधा न के लिए क्या एन के ए एन, कान हो गया। यहाँ तक एच से क्या होता है, आ लिखा है तो आ की मात्रा के लिए एच लगाइए, यानी के ए एन एच ए कान्हा, के ए एन एच ए कान्हा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे पापा लिखा है, क्या लिखा पापा, पी से प आ की मात्रा है तो ए, फिर पी से प आ की मात्रा है तो ए, पी ए पापा, क्या हो गया, पी ए पापा। आइए माता के लिए, देखिए एम से म, ए आ की मात्रा है तो ए लगाएंगे, एम ए, फिर टी से तो आ के लिए ए लगाएंगे तो क्या हो गया माता, क्या हो गया माता, एम ए टी ए माता। कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या लिखा, नेहा लिखा तो कोई बात नहीं, नेहा लिखा तो एन से ना होता है, क्या होता है, एन से ना होता है। इसके ऊपर मात्रा किसकी है, ए की है ना, ए के लिए यहाँ किसका यूज करते हैं, ई का, तो एन ई हो गया। अब देखिए हा लिखा है, हा के लिए सबसे पहले आप ह को समझिए, ह किससे होता है, एच से होता है। आ के लिए अब ए लगा दीजिए तो एन ई एच ए क्या हो गया, नेहा हो गया, क्या हो गया, एन ई एच ए नेहा। आसान है, समझ में आ रहा है। आइए इधर देखिए पास लिखा है, कब पास, यानी पी से प, ए से डबल आ, यानी यहाँ आ की मात्रा के लिए यूज कर लिया, और एस से पास हो गया। कास लिखा है तो के ए एस हो गया इसी प्रकार। यहाँ ये बाल लिखा है तो बी ए एल हो गया। आसान है नहीं है ना, उम्मीद करते हैं आपको लिखना आ रहा होगा। चलिए बने रहिए। यहाँ देखिए सुख, एस यू के एस से सुख, आसान है नहीं, कितना आसान है कि नहीं, है ना। फिर यहाँ धूप तो डी एस से ध होता है, डी एस से ध होता है, बड़ा ओ की मात्रा दी, बड़ा ओ के लिए डबल ओ यूज कीजिए, डी एस डबल ओ, अब पी से प धूप, डी एस डबल ओ पी। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। इधर आइए देर, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, बने रहिए। देखिए देर तो डी से द हो गया, ई की मात्रा, ई किसकी मात्रा है, ए की ना, तो ए यहाँ ई का यूज करता है तो डी ई आर से देर हो गया, है कि नहीं। आजकल जो है हम लोग मैसेज में कैसे लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं ना, यही तो यूज करते हैं। अब मैं, मुझे देर हो रही है, ऐसा, या मैं, मुझे देर हो जाएगी, तो ऐसे लिख देते हैं। छाप कहाँ कोई जो है उसका इंग्लिश खोजता नहीं ना, ऐसे तुरंत टाइप करते हैं। जोन तो जे से जे होता है, ओ के लिए ओ का यूज करते हैं, एन जोन हो गया। गौर, जी ए यू आर, गौर। देखिए जी से ग हो गया, ए यू से आओ की मात्रा के लिए यूज करते हैं, कहाँ है यहाँ, ए यू, जी ए यू, ग हो गया, आर से गौर। लास्ट में अब एक, अब कई सर लास्ट में अब जो है एक क्यों नहीं बढ़ाना, इसलिए नहीं बढ़ाना क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत कम किया जाता है, गौर, बस खत्म। कोई बोलता है गौर, गौर देर तक नहीं बोलते हैं, जोन नहीं बोलते हैं, जोन, इसीलिए यहाँ क्या करते हैं, एक का यूज नहीं करते हैं। उम्मीद करते हैं ये लिखना आपको क्या समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप जब इसको 12 खड़ी को कर लेंगे तो उम्मीद कीजिए आपको किसी भी नाम को लिखना होगा तो आप लिखना सीख जाएंगे। ठीक, अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम आपको बड़े से बड़े वर्ड को इंग्लिश में लिखना सिखाएंगे, यानी उसके मीनिंग को लिखना कैसे लिखेंगे तो हम आपको सिखाएंगे। तो ये वीडियो बड़ा ना हो, इसकी वजह से मैं यहीं पे क्या करता हूँ, 12 खड़ी वाले चैप्टर को क्या करता हूँ, समाप्त करता हूँ। उम्मीद करते हैं आपको 12 खड़ी इंग्लिश में और हिंदी में समझ गए होंगे, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बड़े से बड़े वर्ड को इंग्लिश में लिखना सिखाऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और अपने पढ़ाई को तीव्रतम गति से आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।